नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम लाल तारा साधना के बारे में बात करेंगे। आप जानते ही होंगे कि माँ तारा दूसरी महाविद्या है और इनके विभिन्न स्वरूप हैं, जिनमें से एक स्वरूप लाल तारा का भी है, जिसे कुरकुला योगिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे कोई भी साधक 18 वर्ष से ऊपर का इस साधना को संपन्न कर सकता है। पहले थोड़ा कुरकुला देवी के इतिहास पे हम नजर डालते हैं। पहले हमारे जो मठ हुआ करते थे, उन मठों में जो योगी और साधु जन रहा करते थे, वो तपस्या किया करते थे विभिन्न योगिनियों की। वैसे तो योगिनियां हजारों प्रकार की कही गई हैं। कुछ 108 योगिनी मानते हैं, कोई 1008 योगिनियों को मानते हैं और मुख्यतः 64 योगिनियों को माना गया है। उसी में से कुरकुला देवी योगिनी है, जो कि माता कालिका और माता तारा का एक स्वरूप है। योगिनियों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि भयंकर युद्ध के दौरान माता काली की पसीने की बूंदों से जो देवियां उत्पन्न हुई, उन देवियों को योगिनियां कहा गया। उसी में से एक माँ लाल तारा है। लाल तारा साधना जो साधक करना चाहते हैं, पहले आप उसकी विशेषता जान लें। मुख्यतः लाल तारा को आकर्षण की देवी, वैवाहिक संबंधों के लिए, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए माना गया है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान हैं, जो प्रेमी प्रेमिका अपने संबंधों में कुछ परेशानी झेल रहे हैं, या आपके प्रेमी या प्रेमिका का आकर्षण नहीं हो पा रहा है, या प्रेमी प्रेमिका के विवाह में कोई विघ्न पैदा हो रहा है, या विवाह से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आपको कुरकुला देवी यानी कि लाल तारा की साधना संपन्न करनी चाहिए। ये साधना मुख्य रूप से जो बौद्ध रहते हैं, बौद्ध मठों में रहने वाले सन्यासी जो हैं, इस साधना को संपन्न करते हैं। मुख्यतः वैसे ये बौद्धों की देवी भी कही गई है और बौद्धों की देवी के रूप में ये मुख्य रूप से प्रचलित है और बौद्धों में इन्हें रिंग वायडे माता के नाम से जाना जाता है। जो हमारे भारतीय आदिवासी हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, उस स्थानों पर भी इन देवी को पूजा जाता है और कुरकुला देवी या योगिनी या कुल देवी के नाम से इसको जाना जाता है। उनकी कुल देवी भी कुरकुला देवी हैं। तो वैसे जो लोग इसकी साधना संपन्न करेंगे, उनमें लावण्यता, भोग, विलास, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका शीघ्र विवाह होता है। वैसे मुख्य रूप से ये कामदेव की शक्ति कही गई है और आकर्षण इससे होता है और काम शक्ति में बढ़ोतरी होती है और ये माता काली का स्वरूप कही गई है, इसलिए काली की विभिन्न शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। वैसे जो लोग 10 महाविद्या या उच्च कोटि की कोई साधनाएं संपन्न नहीं कर पाते हैं, उन्हें योगिनी साधनाएं, अप्सरा साधनाएं ये संपन्न कर लेनी चाहिए। और कुछ जो यक्षिणियां राजसिक साधनाओं में आती हैं, उन यक्षिणियों की साधनाएं कर लेनी चाहिए। वैसे तो जो यक्षिणी साधना है वो तुच्छ श्रेणी की साधना रहती है, लेकिन फिर भी कुछ यक्षिणियां अच्छी मानी गई हैं, उन यक्षिणियों की साधना आप कर सकते हैं। यदि पति पत्नी के संबंधों में कोई विवाद है, तलाक तक नौबत आ चुकी है, या आप में आकर्षण शक्ति की कमी है, काम शक्ति की कमी है, वैवाहिक मामला ठीक नहीं चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका में अनबन है, तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। वैसे आप 31 डेज की 2 सीटिंग ले सकते हैं और 51 माला पर डे इस साधना की संपन्न कर सकते हैं।
लेकिन आप चाहें तो 1 महीने की यानी 31 दिन की भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं और 101 माला कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि 2 सीटिंग लेना है या एक ही सीटिंग में आपको संपन्न करना है। वैसे इस योगिनी की साधना आपको बिना दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर के पूर्ण विधि विधान जान करके आपको गुरु द्वारा प्रदत्त अभिमंत्रित साधना सामग्री का उपयोग करते हुए और योगिनी तंत्र धारण करते हुए और जो समय आपके गुरु ने आपको बताया हो उचित समय साधना का, उस समय से ही ये साधना शुरू करनी चाहिए। नहीं तो आपको इसके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। इस साधना में जो साधना सामग्री है वो सभी लाल रहती है। साधक को लाल वस्त्रों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सिद्ध लाल आसन का उपयोग करना चाहिए। आसन ऊनी रहे तो बहुत अच्छा है। और साधक जो भी साधना सामग्री उपयोग में लाए वो लाल ही होनी चाहिए। जिन लोगों में आकर्षण और काम शक्ति की कमी है उन लोगों को भी ये साधना मुख्य रूप से संपन्न कर लेनी चाहिए। अब जानते हैं कि इन देवी का मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ऐम ह्रीं श्रीं श्री कुलकुला रसनाथा स्वाहा। ये इनका मंत्र है। इस मंत्र का जब आप किसी भी एकांत स्थान पे एकांत कमरे में आप संपन्न कर सकते हैं। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, चाहे स्त्री है पुरुष है, कर सकते हैं। और इस साधना का पूर्ण विधि विधान आप हमसे लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं और वो विधि विधान आपको तभी बताया जाएगा जब आप आदिशक्ति परिवार से दीक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा रहे कि जब भी आप योगिनी साधना करें, क्योंकि योगिनियां उग्र शक्ति भी कही गई हैं, तो अपनी गुरु द्वारा प्रदत्त योगिनी सिद्ध कवच आप जरूर धारण करें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। नहीं तो आप किसी भी मंत्र से जो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो सुरक्षा घेरा मंत्र को सिद्ध करके ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।